कैसी मैंने बातें तो आपको पहली ही नजर में देखते ही पसंद कर लिया था। तो मुझे फालतू परेशान कर रहे थे, तुमको पहले नहीं बोल देना चाहिए था। अच्छा, मुझे फालतू में तुमको पहले ही बोल देना चाहिए था ना। अच्छा विजय मोहिनी, बोलो। मुझसे वादा करो, साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाओ कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। विजय मैं वादा करती और कसम भी खाती हूँ कि जब तक जीऊंगी सिर्फ तुम्हारे लिए। और हम एक दूसरे में खो जाते। सच में? क्यों? ए विजय, और तू दीवाना पागल मेरा हो गया। विजय बहुत ठंडी लग रही है। और तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू खो गया मेरे प्यार में खो गया। दीवाना पागल मेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में। चिराई मेरे चैन ले लिया, मुझे दर्द के जा दिया। गले लगा लूं, ये हो सिला मिटा लूं, तुझ बांसुरी बना लूं। जागे अरमायालम सदा सो गया। खो गया तेरे प्यार। हेलो, धन हो मोहब्बत। ये आ गए साधु बाबा। साधु बाबा ये 20 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं, सुन लियो पहले दोनों जने। साधु बाबा कह रहे हैं जोर जोर करो, प्यार और का जोर जोर, एक दूसरे का पटकी पटका कह दो। आओ का ये 20 रुपए दे रहे हैं, जोर 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 कह के आओ। मेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला हो जाएगा। चाहे कोई हो मेरा फैसला क्या है, तेरा फैसला। ये आ गए रामकृष्ण चौधरी नरई। ये 501 रुपए व्यवहार दे चंदा दे रहे हैं। भगवान टिल्लू के आशीर्वाद होई ना, टिल्लू के आशीर्वाद होई तो गोरे से लेके मुड़े तई पूरी शरीर फूल आई।
धर्मेंद्र ये 50 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं प्यार चपक के करो। अच्छा। जौने जौने कोहिरा भाग जाए। ये आ गए सदा मिस्त्री। सदा मिस्त्री 1 2 3 4 फार डाई। सदा मिस्त्री यही गांव, इसी गांव के निवासी मेला कमेटी को 1000 रुपए चंदा दे रहे हैं पार्टी और धनबाद। आओ, आपको आपके बगले पर छोड़कर कॉलेज जाएंगे। क्यों नहीं? कल हम इसी जगह फिर मिलेंगे। सच में? सच में मेरी जान। कितने बजे? कितने बजे आप कहो? सुबह मॉर्निंग के पैर 8 बजे। ठीक, ओके, आओ चलते हैं। और तो कितना प्यार करी ले। सच में? तो के तोहरा सिवाना हमरा दिल पे केहू के बिराजबा। तू कहबूता की अब ये रानी, तू कहबूता जा रहे हैं। देखिए हमें ठाकुर लम्बादार साबुन सिंह कहाँ गए। अब उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब देखा वो कौन जंगल कहती जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते कहना क्या है। आज वृंदावन माँ मोरावा बोले, आज वृंदावन माँ मोरावा बोले कीजिया मोरा बोले, आज वृंदागंज माँ मोरावा बोले, आज वृंदागंज माँ। श्यामा। हाँ राजमाता। देखो ऐसा है कि मैं कुंवर को पालने में सुला देती हूँ। क्यों नहीं राजमाता? और कुंवर को झूला झुलाती रहना और जी, डोरी सुनाती रहना। राजमाता। ठीक है ना? और मैं जा रही हूँ स्नान करने। ठीक है राजमाता, ये श्यामा के रहते हैं, आप किसी बात की चिंता न करें। ला कुमार को पालने में। और सो जा मेरे लाल, कि सो जा मेरे लाल, और बीतल आधी बेला, सो जा मेरे आधी बेला, सो जा मेरे। सुख भी सोवे, दुख भी सोवे, सो
राजमाता? राजमाता स्नान करने के लिए गई और कुंवर को मेरे पास छोड़कर गई। चलती हूँ, जब तक राजमाता स्नान करके नहीं आ जाएगी तब तक मैं कुंवर का देखभाल करूँगी। अब जब राजमाता स्नान करके आएंगी तब मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी। और झूलते बड़े पलीना जिया ललना हो, झूलते बड़े पलीना जिया ललना हो। जिया ललना हो, जिया ललना, जिया ललना हो, जिया ललना, झूलते बड़े पलीना जिया ललना हो, झूलते बड़े पलीना। मैया जो तोता की पल न झुलावे, मैया जो तोता की पल न झुलावे, झुलते बड़े पलीना जिया ललना हो, झुलते। नमस्ते चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो श्यामा, हाँ चाचा जी, सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है, लेकिन बात क्या है जो आप यहाँ? अरे ओ श्यामा, कहिए चाचा जी। इस वक्त हम तोहरा से कुछ कहने के लिए आया हूँ रे, कुछ कहने के लिए। अरे चाचा जी, आखिर आखिर वो कौन सी बात है जो मुझसे कहना चाहते हैं? श्यामा, अगर इस वक्त हमारी बात को तू मान लेगी तो कसम से हम तेरी लाइफ को बदल देंगे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी और तोहरा के हम धन दौलत से मालो माल कर दूंगा। मंत्री जी, आखिर वो कौन सी बात है जो कहना चाहते हैं? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुन, हम तोहरा के बता रहे हैं। बतलाइए चाचा जी, क्या कहना चाहते हैं? और श्यामा, मेरी बात से अरे करना नहीं। श्यामा मेरी बात से करना अरे ओ श्यामा, हमारी बात को मानकर ये कटारी और इस ससुरे का सीना चाप कर दे। हम तेरे को धन दौलत से मालो माल कर दे। आप क्या कहें मंत्री जी? और मंत्री जी क्या कह रहे समझ न मेरे। मंत्री जी क्या कह रहे समझ न मेरे आए। और लगता है इस घड़ी अगली गई मोरा।
बनवाना चाहते हैं? आखिर क्यों? क्या बिगाड़ अरे शमुआ क्या बोला? हाँ, मैं खून नहीं करूंगा। हमरी अक्ल बौरा गई है। हम तोरा का पागल दिख रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं बोलते थे, लेकिन आज बात क्या है? अरे शमुआ, बोले। हम तोरा के आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जरा हमारी बात को गौर कर सुन। और मेरी बात से इनकार किया तो सोच ले, तेरे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मेरी बात को कान को खोल कर सुन। और मेरा हुक्म तुझको और बचाना। हरामजादी, अब क्या जोड़ती हूँ? तू साली मेरे आदेश का उल्लंघन करेगी। हाँ? मेरी जान को बख्श दीजिए। अगर सुकून की जिंदगी जीना चाहती है तो ले ये कटारी और इस ससुर कन्ने सनामो इस दुनिया से मिटा मत दीजिए, सबसे मुझे मार दीजिए, लेकिन कुंवर की जिंदगी बख्श दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कह रे कुतिया, कुंवर का खून नहीं कर तू साली वफादारी दिखाने चली है। हाँ? आखिर क्यों सब कर रही मंत्री जी? मैंने महाराज हरामजादी, आ तेरे को मेरे आदेश का पालन करना होगा। मैं खून नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तू खून नहीं करेगी। मेरी जान अगर तू साली मेरे इशारे पर इस सपोले का खून नहीं करेगी तो याद रख, मत दीजिए, तेरे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सबसे मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं कुंवर का खून नहीं करूंगी। हरामजादी, अगर तू साली मेरे इशारे पर लेकर खून नहीं करना चाहती तो याद रख, पहले तेरे को मौत के घाट उतारूंगा, उसके बाद इस सपोले का नेशनामो इस दुनिया से मिटा दूंगा। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कुंवर का खून मत करवाइए मुझे।
कर रही थी, मिटा दिया। साली का नामो इस दुनिया से। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादी, हमने काम कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का लेश नामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादी सुरजीत सिंह, तेरे ही खून से तेरी शाही कटारी को रंगूंगा और इसे खूनी कटारी बना दूंगा। हरामजादी महाराज सुरजीत सिंह, अब तेरी दुनिया में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। साला जय महाकाल। मिटा दिया, मिटा दिया साले का नेस्लामो इस दुनिया से। अब न रहेगा बांस और न ही बचेगी बांसुरी। अब इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह बनने से हमरा के कौनो ससुरा नहीं रोक सकता। नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। साला भगवान, ये क्या हो गया? कुंवर जी का खून कर दिए। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, कुंवर जी। ऐसा मत कहिए राजमाता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुनैना तूने ये कैसा गजब कर दिया। ऐसा पाप किया तू? हुजूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुजूर। मेरी बात पे यकीन करिए हुजूर। अरे महाराज जी ना कहता कुछ मेरी, महाराज जी ना कहता
राजमाता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सुनैना, राजमाता। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? सुनैना, सुनैना, और सुनैना कि मैं गजब कर दिया। हर नहीं कुछ कहता है राजनी हमारी। देखने कुमार को यहाँ मैंने तो कुछ नहीं किया। आई थी देखने कुमार को यहाँ जाने या किसने ऐसा किया है। झूठ बोल रही है और इसके हाथ
हाथ में देखो कटारी भी है। अरे मेरे लाल को है सुनैना ने पाला। मेरे लाल को है सुनैना ने पाला। मेरे लाल को है सुनैना ने पाला। मेरे हाथ में जो कटारी है नहीं खौफ भगवान का इसमें आई। नहीं खौफ भगवान का इसमें आई। मेरे लाल संग श्यामा दासी को लेकिन महारानी जी, ये कटारी मैंने सेनापति कृपाचंद को दिया था। अरे ये कटारी इसी कटारी से श्यामा का कत्ल कर दिया और इस हरामजादी का दिल नहीं कांपा। इस नन्हे से दुधमुहे बच्चे को मार डाला हरामजादी। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था जो तू मेरे बच्चे को जान से मार दिया? राजमाता, ऐसा मत कहिए राजमाता। मैं तो आपसे मिलने और कुंवर को देखने आई थी। न जाने कौन पापी कुंवर का खून कर दिया। और मुझे फंसाओ मत राजमाता, मैंने ऐसा मत कुछ किया। कोई और नहीं, मेरे बेटे को और श्यामा को मारने वाला कोई और नहीं। ये डाइन है, डाइन। ये मेरे बच्चे को खा गई। सिपाही, महामंत्री कयामत सिंह को बुलाया जाए। जैसे आपका क्या महाराज। हुजूर, आखिर बात क्या है? राजमाता की आंखों से ये आंसू क्यों बह रहे हैं? महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, बहुत गजब हो गया। कैसा गजब हुआ राजन, कैसा गजब हुआ? अरे राजकुमार और श्यामा दासी का खून हो गया। माय गॉड! और ये सब कैसे हुआ राजन, कैसे हुआ? ये सेनापति पत्नी सुनैना, श्यामा दासी और कुंवर का खून किया। और ये कटारी इसके हाथ में मिली। हुजूर, इस कटारी को तो आपने इसके पति सेनापति कृपाचंद को दिया था। हाँ, ये कटारी मैंने सेनापति कृपाचंद को दिया था। सुनैना भाभी, लेकिन वो इस वक्त सीमा सरहद पर है। हुजूर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनैना भाभी, अरे ये क्या कर दिया तूने? मैंने तो अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि तू इस तरह की निकलेगी। देवर जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया देवर जी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हरामजादी, इस रियासत नैनागढ़ के होने वाले उत्तराधिकारी को मौत के घाट उतार दिया और कहती है मैंने खून नहीं किया। हरामजादी, तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तू एक माँ के नाम पर कलंक है। माना तू एक डाइन है, डाइन। हुजूर, हमें तो लगता है इसमें सेनापति कृपाचंद की चाल है। वो बहुत शातिर खिलाड़ी है। हुजूर, इस शाही कटारी को आपने भरे दरबार सेनापति कृपाचंद को गिफ्ट के रूप में दिया था और हमें लगता है कि शाही कटारी को अपनी पत्नी सुनैना को देकर और इसे राजमहल भेजकर कुंवर
और श्यामा बांदी का खून करने के लिए इसे राजमहल भेजा है हुजूर। ये सब उसी की चाल है। महामंत्री कयामत सिंह हुजूर सेनापति के बचन को सीमा बॉर्डर से तुरंत बुलाया जाएगा। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। महाबली आगे बढ़ो। तुम इसी वक्त सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, अपने जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके राजमहल में आकर उपस्थित हो। ये हमारे सम्राट का हुक्म है। लगा फोन जल्दी से। वही पुराना नंबर है। अरे वही पुराना नंबर है, डायल कर चले। हिम्मत 22 नंबर हो गए हो। 10 ठू काट दी, 10 मिलाई। हेलो हेलो, नैनागढ़ सीमा सरहद से सेनापति पचन सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हम महाबली बोल रहे हैं सर। नमस्ते। नमस्ते सिपाही महाबली। सिपाही महाबली, यस सर। लेकिन आज नैनागढ़ राज्य की सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? सर फोन इसलिए लगाया गया है कि महाराज राजमहल में आपका इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। कि सिपाही मालिक क्यों? बात क्या है? सर यहाँ आने पर सब माजरा समझ में आ जाएगा। ठीक है महाबली, अगर सम्राट ने मुझे नैनागढ़ भरी राजमहल में याद किया ही तो सम्राट से कहिए हम उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर और अपने जवानों को अलर्ट करने के बाद तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा नैनागढ़ भरी राजमहल पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। ओके। बादल महल में और कैसे गिरे देख रही कथा अच्छी बात क्या है महाराज? जानना चाहता है। क्या बदले तूने दगाई क्यों किया? खूनी जो गई श्यामा की जान ली मारा मेरा फिसल मौके पर तेरी पछड़ी गई। तेरी बात ने सुनाई ना? श्यामा दासी और कुंवर का खून करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई और ये कटारी इसके हाथ में मिली। कह दीजिए कि झूठ है
इस नारायणगढ़ राज्य के उत्तराधिकारी का कत्ल नहीं हो सकता महाराज, नहीं हो सकता। और आपने क्या कहा कि कुंवर और समाबादी का कत्ल हुआ और राजमहलों में मेरी पत्नी सुनैना रंगे हाथों पकड़ी गई है। सुनैना, क्यों क्यों ऐसा जुर्म आज तुमने कर किया? सम्राट और राजमाता कितना खुश थे कुंवर के जन्म लेने की खुशी में, और तुमने सारी खुशियों को गम में क्यों तब्दील कर दिया? तो बोलो प्यारी सुनैना, मैं क्या तुम रहा? बोलो प्यारी, बोलो प्यारी सुनैना, मैं क्या सुन रहा? माजरा क्या है सच बताओ मुझे, जुर्म महलों में तुमने और किया किसने? ऐसा करते हुए तो भाई नहीं। न क्यों तुमने कुंवर को राजमाता की आंचल से जुदा किया और आज मेरे माथे पर कुंवर और चावाबंदी कि मरने का कलंक टीका लगा दिया? स्वामी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया स्वामी जी। स्वामी जी, प्यारे प्यारे पिया ना कहता कुछ मेरी, प्यारे पिया ना कहता कुछ मेरी। लगाया गया झूठा, आई की देखने में कुंवर को बहली। हाँ स्वामी जी, स्वामी जी, मैं तो आपसे इजाजत लेकर राजमहल आई थी, राजमाता से मिलने, हर कुंवर को देखने आई थी। न जाने कौन नीत कुंवर का खून कर दिया और झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। स्वामी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। स्वामी जी, मेरी पत्नी सुनैना हो सकता है कि सच कर रही हो और ये कुंवर का कत्ल नहीं कर सकती महाराज। ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है। हमें लगता है कि वो हमारी पत्नी सुनैना को फंसाने का प्रयास कर रहा है महाराज। ये बेचारी सुनैना निर्दोष है राजन, ये निर्दोष है। हमें तो लगता है ये खून सुनैना ने नहीं, बल्कि ये खून सेनापति कृपाचंद ने किया है। हुजूर, ये शाही कटारी आपने भरे दरबार सेनापति कृपाचंद को गिफ्ट के रूप में दिया था और इसी कटारी से कुंवर और श्यामा दासी का खून हो गया। राजन, हमें तो मालूम होता है कि सीमा बादर से सुरंग के रास्ते से राजमहल आया होगा और कुंवर और श्यामा बांदी का खून करके शाही कटारी को राजमहल में छोड़कर ये सुरंग के रास्ते से सीधा सीमा बॉर्डर वापस चला गया होगा, जिससे कि
किसी को मालूम ना हो सके कि घटना को अंजाम देने वाला शख्स सेनापति के पसंद है। हुजूर, ये बहुत शातिर खिलाड़ी है, इस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। महामती का मसीह की आप बातों पर यकीन मत कीजिए, जरा सोचिए।